एक हाथ भी तोड़ दिया और यहाँ मुक्का भी मारा। मेरे हाथ से कोई बीमार बकरी थी, वो मर गई थी। राजस्थान में कहाँ कुछ याद है कुछ? जैसलमेर, वहाँ रेत के टीले टीले कोई गाँव घूम नहीं देखा मैंने। 20-30 किलोमीटर भी रोड नहीं है। घर वालों को भी याद नहीं आई? आती थी, बहुत रोता था। नहीं कहते थे। एक उनकी छोटी लड़की थी, उसने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया। फिर उसने कहा भैया तेरी हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे, तुझे हनुमान जी यहाँ से निकाल दें, तो हनुमान जी को मन मन में याद किया कर। फिर मैं हनुमान जी को मन मन में याद करने लग गया। एक 7 साल का मासूम जो स्कूल से अपनी बहन के साथ घर आते समय किसी बात पर अपनी बहन से नाराज हो गया। नाराजगी में सड़क पर ही बैठ गया। पर उस मासूम को क्या पता था कि वो अब अपनी बहन से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगा। उस बच्चे को अकेला देख उसका अपहरण कर लिया गया और जुदा हो गया एक परिवार से उसका मासूम। यहाँ से हम 2 बहन भाई स्कूल से घर आ रहे थे वापसी। थोड़े बहन से मैं गुस्सा हो गया, पीछे बैठ गया। कोई टेम्पो वाले आए, उठा के ले गए। पहले वो वहाँ से लेके जाके वो ट्रक में बिठाया, फिर ट्रक सीधा राजस्थान जा पहुंचा। ये है राजू, जिसका 7 साल की उम्र में अपहरण कर लिया गया था और पूरे 31 साल बाद उसकी घर वापसी हुई। इस शख्स की कहानी जिसने भी सुनी हैरान रह गया। सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यही आया कि आखिर 31 साल का वो मासूम आखिर कहां रहा, किन हालातों में रहा और क्या क्या हुआ इन 31 सालों में उसके साथ। फिर जैसलमेर जिले में राजस्थान में रहता था। वहाँ क्या काम कराते थे? वहाँ भेड़ बकरी से रहता था। सब बांधते मारते पीटते? एक शाम को बांध देते, एक रोटी देते, एक टाइम शाम के टाइम। हाथ भी तोड़ा? हाथ मोड़ कैसे हुआ? एक हाथ भी तोड़ दिया और यहाँ मुक्का भी मारा। मेरे हाथ से कोई बीमार बकरी थी, वो मर गई थी। और लोग भी, लोगों ने कुछ अपहरण करके? नहीं, मैं एक ही था वहाँ। राजस्थान में कहाँ कुछ याद है कुछ? जैसलमेर, वहाँ रेत के टीले टीले कोई गाँव घूम नहीं देखा मैंने। 20-30 किलोमीटर भी रोड नहीं है वहाँ। 20-30 किलोमीटर कोई रोड नहीं है? रेत ही रेत है वहाँ। तो घर वालों को भी याद नहीं आई? आती थी, बहुत रोता था। एक उनकी छोटी लड़की थी, उसने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया। फिर उसने कहा भैया तेरी हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे, तुझे हनुमान जी यहाँ से निकाल दें, तो हनुमान जी को मन मन में याद किया कर। फिर मैं हनुमान जी को मन मन में याद करने लग गया। राजू ने जो कहा वो हालात वो हर रोज सहता था। रोज की मार, दिन भर रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में भेड़ बकरियों को चराना, दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलना और फिर शाम होते ही रस्सियों में जकड़ दिया जाना। ये थी राजू की जिंदगी जो उसने पूरे 31 साल सही। अब सवाल ये सामने आया कि आखिर राजू 31 सालों तक वहां से निकल क्यों नहीं पाया और जब वो आजाद हुआ तो कैसे? इसका जवाब भी खुद राजू ने दिया। वहाँ से कोई इधर से ट्रक वाला गया, उसने मेरी आपबीती सुनी, उसने मुझे बांधा हुआ देखा, तब उसने कहा चलो हम ले चलें बेटा। फिर वो बोले, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा हाथ पैर जोड़े, मैंने कहा एम्बुलेंस से मुझे ले चलो, भी इतने साल हुए हमें मुझे रहते हुए। वो बोले ठीक है बेटा हम ले चलें। वो दिल्ली तक लाए, फिर उन्होंने दिल्ली से गाजियाबाद वाली ट्रेन में बिठा दिया। फिर मैं ऐसे 2-3 दिन तो कई थानों में घूमा, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर धीरे धीरे मैं हनुमान जी को मानता हूँ। मैं हनुमान जी का है, हनुमान जी मेरी सहायता करो। मेरा मन पता नहीं कैसे क्या कुछ हुआ, खोटा थाने में पहुँच गया। वहाँ किसी पुलिस वालों ने मुझसे पूछा क्या हुआ बेटा, मैंने कहा सर ये बात है। फिर पुलिस वाले बोले ठीक है बेटा बैठ जा, हम तेरी मदद करेंगे। फिर उन्होंने मीडिया में फ़ोटो निकाली। फिर मेरे मम्मी की और मेरे मौसी का लड़का गए देखने। फिर मैंने मेरी मम्मी को पहचाना, फिर मैं मेरे घर तक पहुंचा। ये थी राजू की आप बीती। जरा सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। रोती बिलखती मां हर जगह अपने लाल को ढूंढती रही, पर हाथ कुछ न लगा। फिर उस मां ने भी अपने लाल की यादों के सहारे ही जीना सीख लिया। फिर एक दिन एक अखबार में एक फोटो छपी जिसे देखकर इस मां की आंखों में जगी
उम्मीद। हमें पेपर में आई है, पेपर में हम वसुंधरा गए हैं। वसुंधरा तो मेरी बहन का लड़का था, वो मुझे रोज क्या करा था। मैं बोली भैया मैं जाती हूँ, मैं निराश होकर आ जाती हूँ। मन की मैं नहीं जाती, वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया। फिर वहाँ जाके हम पहुँच गए। वहाँ लैन नगरी देखने वाले इनकी बहुत ज़्यादा। जब देखने वाले किसी को अपना नहीं आया, यूँ कह रहे 6 दिन हो गए, भीड़ बहुत लगी रह गई यहाँ, किसी को नहीं अपनाया। जब मैंने देखा नहीं और मैंने इसने मेरी ओर को लिखा है, इसने भक्का मेरी कौड़ी भर कर रोड लगा, मेरी मम्मी यो है। मैं बोली मन की अपनाऊंगी इसे। जरा सोचिए वो नजारा कैसा रहा होगा जब 31 साल बाद ये शख्स अपनी मां से मिला, जब उसने अपने सामने अपनी मां को देखा, जिस मां को उसने 31 साल के हर पल में याद किया, हर अत्याचार को सहा, बस इस याद में कि अपनी मां से एक बार फिर दोबारा उसकी मुलाकात होगी। 31 साल बाद अपनी मां को देखकर राजू को अपने बचपन की हर वो बात ऐसे याद आई मानो उसने एक बार फिर अपनी आंखों के सामने पल भर में अपना सारा बचपन जी लिया हो। फिर मैंने ऐसा फोटो दिखाए, फोटो को यूँ कह दी, मेरी बहन है संतोष, और यूँ है मेरी मम्मी, और यूँ है मेरी बहन मेरे से छोटी मोटी, और उसे छोटी को बताइए कि मेरे से छोटी है यूँ। इसे मैं माँ रख रहा, ये दूध पी जा कर मुझे मिले करना है। कह रहा अम्मा रख रही मंदिर के सामने, चश्मे लगा कर रही, गंगा बुढ़िया और भूरी ही और चीज बेच के मुझे वो चीज देख रही। मैं उधार लिया करा, पापा महीना में देख रहे। उस बुढ़िया का पता, मंदिर बताया, सारे कुछ सही बताया। हम सब चीज मतलब 30 साल पुरानी सारी बातें याद। हाँ, घर नहीं पता था इसको? घर भी बता दिया। मैंने कहा वही घर है, यूँ का नहीं, ये घर तोड़ कर बनाया है, बीच में जो छत नहीं है। अच्छा जी। अरे मतलब जब खंगा डाब मकान डाब डूबी, अब तो मकान अच्छे बन रहे हैं। अच्छा। और ये सड़क बनी हुई है, पहले गारा ही धूल देख रही, और डाब डूब सब कुछ ही सारा कुछ बता रहा है। फिर मैं बोली भैया इसने तो बता दी, मैं भी बताऊं। इसका 3 निशान है, अगर 3 निशान होगा तो मेरा है। सही। यूँ का 3 निशान क्या मका, एक तो इसका तिल है, एक इसके माथे पे ईंट की किनौर लगी हुई, और एक इसका कान पेट सुई, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे बिंधा हुआ है इसके। बच्चे को मां से मिलवाने में एक अहम किरदार पुलिस का भी रहा, जिन्होंने राजू की आप बीती जानी और फैसला किया उस शख्स को उसकी मां से मिलवाने का। जब उसकी बातों को पुलिसकर्मियों के द्वारा संवेदनशीलता के साथ सुना गया, तो इसमें एक टीम बनाया गया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित किया गया। जब इस कहानी को सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा, तो ऐसे परिवारीजनों ने थाने से संपर्क करना प्रारंभ किया जिनके बच्चे 15, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष पूर्व से गायब थे, और उन्होंने पहचान कायम करने की कोशिश की। इसी दौरान ये जो थाना साहिबाबाद के शहीद नगर निवासी तुलाराम की फैमिली है, ये भी पहुंची, और पहुंचने के बाद चूँकि वो जो युवक था वो तो देखते ही पहचान गया, अपनी बहन को भी पहचान गया, पिता को भी, माता को भी, लेकिन ये 39 साल का युवक, और उस समय जब अपहरण हुआ था तो 8-9 साल का वो बच्चा था, तो ये वही व्यक्ति है या नहीं व्यक्ति है, यह पहचान का एक बहुत बड़ा संकट था। फिर उसकी मां ने जन्मजात जो उसके शरीर पे निशान थे, जो उसके सर के पीछे जन्मजात गड्ढे बने हुए थे, अन्य जो मोल्स के निशान थे उसके शरीर पे, कट्स के निशान थे जो बचपन में ही बने हुए थे, उसको मां ने तस्दीक किया। जब तस्दीक कर लिया, ये इत्मीनान हो गया कि ये बच्चा वही है, तब ये कहानी निकल कर के आई कि जब वो 8 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ, और उसने खुद बच्चे ने बताया और बहन ने भी इसकी पुष्टि की कि जब वो स्कूल से वापस लौट रहा था, उसी दौरान टेम्पो सवार 3 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। ये थी राजू की कहानी, जो थोड़ी फिल्मी है पर सच्ची है। इस पूरी घटना को जानने के बाद मेरे जहन में एक ही शब्द आया, अंत भला तो सब भला।